बोरी करती क्या है और इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले तो ये वाली जो बोरी है हमारी लाल कलर की बोरी, इसमें X1 लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाली जो बोरी है ये आपकी टाइप 2 ग्रेड की आती है। अब आप सोचेंगे कि टाइप 2 क्या होता है, टाइप 1 क्या होता है। अब कई बार क्या होता है, जब माल और भी जैसे MY के लैटिक्रेट हो गया, कजारिया का आ गया, ऐसे बहुत सारी कंपनीज के आते हैं, एशियन पेंट्स आ गए, तो सबके जो भी है ना उनके टाइप 1 है। अब इसमें टाइप 1 और टाइप 2 में क्या होता है, फर्क क्या होता है। जो टाइप 2 होता है वो खाली विट्रीफाइड टाइल्स के लिए होता है। आप भी बोल सकते हैं आगे किसी को भी, जो भी कस्टमर होगा जिसको बोल सकते हैं भाई साहब आप गूगल चेक कर लो, गूगल पे लिखा हुआ है कि टाइप 2 विट्रीफाइड टाइल्स के लिए होता है। बट उनके जो प्रोडक्ट में जो उनका जो माल है वो टाइप 1 है, वो सिरेमिक टाइल्स के लिए होता है। जो ये वाला है आप इसमें 2x2, 2x4, 32, 64, 6x4, आप ये फ्लोर पे जितनी बड़ी टाइल है वो लगा सकते हैं इससे। और दीवार पे 12, 18 और 1x2 की आप टाइल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, टाइल कहीं नहीं जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसको लगाने का एक तरीका होता है, शायद थोड़ा आपको पता ही होगा वैसे। सबसे पहले एक साइड तो आपको बटरिंग करनी है, मतलब थोड़ा सा पत्ता पत्ता लगाना है, और दूसरी साइड दीवार वाली साइड आपको कंघी से करनी है, कंघी से उठानी है गुलमाला। क्योंकि इससे क्या होता है कि हवा नहीं बनती है और ये बिल्कुल यूनिफॉर्म बेस होता है। ये रेकमेंडेड होता है, कई भाई करते हैं, कई मिस्त्री भाई करते हैं कि हम करने से ही लगा देते हैं, नहीं, उससे फिर वो कोने कोने की जगह रह जाती है और वो टाइल बाद में आवाज ठुकने से आवाज करने लग जाती है। तो कंघी लगाना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आप सबके पास तो कंघी होगी, ठीक है, ये आपको आगे समझ। और किसी ने कुछ पूछना भी होना तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये नहीं चीज समझ आई या वो चीज समझ आई। अब दूसरा जो है इनका है ब्लू वाला कट्टा जो है वो हो गया आपका X5 हो गया। अब X5 आप वॉल पे 2x2, 2x4, 2.5x8 तक की टाइल आप इंटीरियर वॉल पे 14-15 फुट तक हाइट पे आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसका भी ग्रेड उससे ऊपर होता है, जो जैसे एक सरकार होती है, सरकार ने कुछ मापदंड दिए हुए हैं कि भैया आपको जो केमिकल बनाना है इतना ग्रेड आपको इतना माल रखना पड़ेगा, पॉलीमर उसमें केमिकल इतना डालना पड़ेगा। आजकल सब इसको एडहेसिव नहीं कहते, सब कहते हैं केमिकल केमिकल केमिकल। वो केमिकल इसीलिए ही होता है क्योंकि जब पानी से ये मिलता है ना तो वो ये अपने आप ही तिराई कर देता है उसकी। हमें जैसे अब कई पहले क्या होता था कि टाइलें सीमेंट से लगाते थे, अब सीमेंट से क्यों नहीं लगानी चाहिए, आप कोई बता सकता है? आप कोई बता सकता है कि सीमेंट से क्यों नहीं लगानी चाहिए? टाइल ऊपर नीचे हो जाती है। हाँ, ठीक है। और क्योंकि जब सीमेंट जो होता है, सीमेंट हम पहले जब हम प्लास्टर करते हैं तो उसके बाद हम प्लास्टर करने के बाद क्या करते हैं, पानी की तिराई करते हैं। अब जब हमने टाइल लगा दी सीमेंट से तो हम उसकी तिराई नहीं कर सकते और वो सूख सूख के ना बिल्कुल ऐसा हो जाएगा और वो टाइल भी छोड़ देगा और कोने कोने में रह जाएगा और वहां पे ठक ठक की आवाज आने लग जाएगी। तो इसीलिए एडहेसिव लगाना चाहिए। और जिसमें एक केमिकल होता है ना वो पूरी एक तरीके से पूरी की जगह पे रहता है और उसको तिराई अपने आप ही देता रहता है। तो ये केमिकल, इसीलिए इसमें केमिकल डाले जाते हैं, ठीक है। अगला जो केमिकल है वो है X7। ये आपका बाहर की टाइल्स के लिए हो गया। अब तो 50 से 60 फुट की आप हाइट तक आप लगा सकते हैं, 2x4, 32, 64 जितनी बड़ी टाइल हो, ऐसे टक्कर पे भी लगा सकते हैं। टक्कर पे लगाने में बट आपको सपोर्ट देनी पड़ेगी, 24 से 48 घंटे की आपको सपोर्ट देनी पड़ेगी, बट टाइल कहीं नहीं जाएगी, ठीक है। ये ऐसे छत पे ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और इपॉक्सी भी है हमारी, इपॉक्सी 5 किलो की आती है, 1 किलो की भी है, ग्राउट आता है, तो ये सारी चीजें हैं। क्लीनर है हमारे पास, एडमिक्स है। अच्छा, कई मिस्त्री भाई को पता होगा कि जैसे ग्राउट जो होता है वो पानी से कई लगा देते हैं, बट नहीं, एडमिक्स के बिना नहीं लगाना है ग्राउट, नहीं तो वो अपने आप ही थोड़े टाइम का पानी डल के वो अपने आप ही हट जाएगा, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल इतना था।